हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीबीए सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी मेजर 1 या भूगोल एमजे 1 का बीबीए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बीबीए को छोड़कर यदि आप बीबीए एमकेयू से हैं या कोई अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस बार FY UGP के अंतर्गत सभी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में सेम पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं जितना भी क्वेश्चन बताने वाला हूं, यदि आप उन सारे प्रश्नों को कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मतलब जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम में वह क्वेश्चन एकदम एग्जाम में भिड़ जाएगा। ठीक है, तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। 1 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूगोल की प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए। तो आपको भूगोल की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विज्ञान के वर्गीकरण में भूगोल का स्थान स्पष्ट करें। तो आपको विज्ञान के वर्गीकरण में भूगोल का स्थान स्पष्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूगोल के विकास में जर्मन भूगोलवेत्ताओं के योगदान का वर्णन करें। तो आपको भूगोल के विकास में जर्मन भूगोलवेत्ताओं के योगदान का वर्णन करना है। मतलब भूगोल के विकास में किन किन जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने योगदान दिया है उसका नाम लिखना है और उसके डिटेल के बारे में बताना है, मतलब कौन कौन से योगदान दिया है। तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, भूगोल के विकास में वान हम्बोल्ट के योगदान की विवेचना कीजिए। तो यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न एग्जाम में लगभग हर बार आ जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को जल्दी से एकदम कर लीजिए, जल्दी से इसका नोट कर लीजिए और हो सकता है तो तुरंत रिविजन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति की विवेचना कीजिए। तो आप इस प्रश्न को भी जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि जो भूगोल में मात्रात्मक क्रांति है वह लगभग एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है, यह प्रश्न एग्जाम में आता ही रहता है। तो यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, भूगोल में भूदृश्य की संकल्पना की विवेचना कीजिए। तो आपको भूगोल में भूदृश्य की संकल्पना का विवेचना करना है। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि जो बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसे पढ़ने पर ही पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो एग्जाम की दृष्टि से यह भी बीबीआई क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, भूगोल में रोजगार के अवसरों का विवरण दीजिए। तो आपको भूगोल में रोजगार के अवसरों का विवरण देना है। मतलब भूगोल के क्षेत्र में कौन कौन से रोजगार प्राप्त किया जा सकता है या भूगोल के किन किन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। तो आपको इस प्रश्न को जल्दी से नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यह बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में लगभग हर बार आता है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए जल्दी से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, मानव पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो आपको मानव और पर्यावरण के बीच कौन कौन से संबंध है उसको बताना है। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से यह भी बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? निश्चयवाद समर्थकों के विचार प्रस्तुत कीजिए। तो यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आंसर मैंने पहले ही चैनल में अपलोड कर दिया था। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को जल्दी से देख लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, भूगोल में द्वैतवाद की विवेचना कीजिए। तो यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, सुदूर संवेदन क्या है? आंकड़ों के संग्रह में इसके उपयोग की विवेचना कीजिए। तो आपको बताना है कि सुदूर संवेदन क्या है और आंकड़ों के संग्रह में कौन कौन मतलब इसके उपयोग को बताना है। तो इन्हीं 11 प्रश्नों में एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा। ठीक है, तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।